प्रभु ने मुझे ये वाक्य बहुत महीने पहले दिया था, जो मुझसे व्यक्तिगत रूप से बहुत बातें कहता है, और वो शायद आपसे भी कुछ कहेगा। जहां मन जाता है वहां मनुष्य उसका पीछा करता है। शायद मैं जो सबसे अच्छा उदाहरण आपको बता सकती हूं वो है कि अगर आपका मन हैमबर्गर के ऊपर है, तो मैं आपसे कहती हूं जब ये सभा खत्म होगी आप निश्चय जाकर उसे खरीदेंगे। हालांकि सामान्य बुद्धि आपसे कहेगी कि तुम्हें अंतिम चीज जो करनी वो है हैमबर्गर खाकर सोना। अगर आप उस हैमबर्गर के बारे में लंबे समय तक सोचते हो तो उसे खरीदेंगे। आज कितने लोग मेरे साथ हैं? यह सिद्धांत हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कार्य करता है। जहां मन जाता है वहां मनुष्य उसका पीछा करता है। बाइबल कहती है जब हमारा मन संसार की चीजों पर होता है तब हम मांस में चलते हैं, और जब हमारा मन आध्यात्मिक चीजों पर होता है तब हम आत्मा में चलते हैं। हमारा बाहरी जीवन होता है और आंतरिक जीवन होता है। हमारे पास ऐसा जीवन है जो सारे लोग देखते हैं, और ऐसा जीवन भी है जो कोई नहीं देखता है सिवाय प्रभु और हमारे। और हर विचार जो हम सोचते हैं प्रभु सुनता है। हर विचार हम सोचते हैं प्रभु सुनता है। मेरे आध्यात्मिक जीवन में बड़ा परिवर्तन तब आया जब सच में मुझे इस आंतरिक जीवन के बारे में समझ आया कि हम सब लोगों को धोखा दे सकते हैं लेकिन प्रभु को धोखा नहीं दे सकते। वो कहता है हृदय में छिपा हुआ मनुष्य उनके लिए महत्वपूर्ण है। ये उसके बारे में नहीं कि हम कैसी चोटी गूंथते हैं या कैसे जवाहरात पहनते हैं, उसके बारे में नहीं कि सब कुछ सही है या हर बात उसकी जगह पर है। ये उसके बारे में नहीं कि हम कितने वचन पढ़ते हैं या एक दिन में कितने अध्याय पढ़ते हैं या कितनी सभाओं में आते हैं या ताक पर कितने प्रचारकों की टेप पंक्ति में हमने लगाई रखी है, या फिर हमारी गाड़ी के बम्पर पर कितने स्टिकर लगे हैं, या कितनी यीशु के नाम की पिन पहनते हैं। लेकिन लोग अपनी मसीहत को घोषित करने के लिए अपने बाहरी व्यक्तिगत आभूषण के ऊपर प्रवृत्त हैं, लेकिन प्रभु उन किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होते हैं। अर्थात सच में नहीं। मैं ये नहीं कहती कि वो उसके साथ में है विरोध में। मेरा सोचना यह है कि अलग चीजें करना अच्छा है जो दुनिया को दिखा सके कि हे मैं मसीही हूं, लेकिन वैसा करना अच्छा नहीं होता जब आपका रहन सहन उस तरह का नहीं हो। फिर ये एक बड़ी समस्या बन जाती है अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए। आमीन। क्योंकि जानते हैं दुनिया बहाने ढूंढ रही है कि कलीसिया पर न्याय की उंगली उठाए और चिल्लाए ढोंगी। अगर हमारा भीतरी जीवन सही है तो प्रभु प्रभावित होते हैं। प्रभु उसमें दिलचस्पी नहीं रखता कि हम क्या करते हैं, मगर उसमें कि हम क्यों करते हैं। क्या आप ये जानते हैं? वो क्या से ज्यादा क्यों में दिलचस्पी रखता है बजाय क्या की। आप किसी को अच्छी चीज दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका उद्देश्य गलत हो। आप कभी पाने के लिए भी दे सकते हैं। आप किसी को कुछ उनका अनुग्रह पाने के लिए या फिर तरक्की पाने के लिए दे सकते हैं, या फिर उनकी दोस्ती पाने के लिए, या आपके ऊपर गुस्सा ना करे क्योंकि आपने कुछ गलत किया है। मेरा विश्वास है कि जब हम देते तो हमें प्रेम के दृढ़ उद्देश्य से देना चाहिए। हम देते हैं क्योंकि हम देना चाहते हैं, क्योंकि हम आशीर्वाद रूप होना चाहते हैं, हम किसी की मदद करना चाहते हैं। हमें आज के जमाने की आधुनिक शिक्षा से सावधान रहना है कि हम सिर्फ कलीसिया को यह न सिखाएं कि कुछ पाने के लिए देना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य गहरा होना चाहिए। हमें इसलिए देना है क्योंकि हम किसी से प्रेम करते हैं। हमें देना है क्योंकि यीशु ने हमारे लिए किया है, क्योंकि ये उनकी आज्ञा है, ये उनके वचनों का सिद्धांत है।
और इसलिए कि प्रभु ने हमारे लिए जो भी किया उसे सराहते हैं, ये जानते हुए कि जो आध्यात्मिक नियम प्रभु इस भूमि पर स्थापित करते हैं वो कार्य करेंगे। अगर वो कहता है आप जो बोएंगे वो पाएंगे, तब जब हम देंगे तो हम अवश्य पाएंगे। मेरी धारणा से बोने का और फसल काटने का नियम कुछ गुरुत्वाकर्षण के नियम के जैसा है। अगर मैं मेरी बाइबल को ऊपर हवा में फेंकती हूँ तो मुझे इसके नीचे आने के लिए विश्वास करने की जरूरत नहीं। ये नीचे आ रहा है, मुझे खड़े रहकर ये कहने की जरूरत नहीं मैं विश्वास 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 करती हूँ। वो नीचे आ रहा है। जब मैं उसे ऊपर फेंकती हूँ मेरा विश्वास है कि वो नीचे आएगा, क्योंकि मैंने बार बार इसे कार्य करते देखा है। तो हम असंतुलित होकर हमारे उद्देश्य गलत रख सकते हैं और हमारे बीच की कटाई नहीं पाते जो प्रभु हमें देना चाहता है, क्योंकि हमारे उद्देश्य गलत है। बाइबल कहती है इसलिए दो कि आप किसी को आशीर्वादित कर सके। और देखिए, पाने से देना ज्यादा धन्य है। मैं यहां पर हर व्यक्ति को प्रोत्साहित करना चाहती हूं कि देना सीखें, लेकिन बिना किसी शर्त के। आमीन। किसी भी शर्त के बगैर। मैं किसी का पैसा नहीं चाहती अगर वे उससे मुझे नियंत्रित करना चाहते हैं तो। मुझे परवाह नहीं आप सेवकाई के लिए मुझे कितने पैसा देना चाहते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं मैं ऐसा तभी करूंगी जब तुम ऐसा या वैसा करोगी, तब मैं कहूंगी भूल जाओ, तुम्हारे पैसे तुम रखो। आमीन। हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए। हमारा भीतरी जीवन हमारे विचार और मनोदशा और उद्देश्य से है। अगर आप कलीसिया को चुप देखना चाहते हैं तो जाकर भीतरी जीवन के बारे में प्रचार कीजिए। जानते हैं, हम हर तरह के मुखौटे पहनते हैं। प्रभु की स्तुति करो। ओ बहन, मैं तुम्हें प्रभु के प्रेम से प्रेम करती हूं। आपने कल ही किसी के साथ भोजन किया होगा और उस बेचारी बहन के बारे में आपने बातें की होगी, उसे कच्चा चबा गए होंगे और अब आप उसे प्रभु के प्रेम से प्रेम करते हैं। मुझे नहीं लगता। आप जानते हैं प्रभु क्या करता है? मेरा विश्वास है वो ऐसे इससे मेरे नाक में बदबू आती है। अगर कुछ भी प्रभु देखना चाहता है तो वो है कुछ सच्ची चीज। हमें इस भीतरी जीवन के बारे में ध्यान देना है और हमारे विचारों का भीतरी जीवन से सब कुछ लेना देना है। आपका बाहरी जीवन लोगों से विख्याति पाना है और आपका भीतरी जीवन प्रभु से विख्याति पाना है। बहुत लोग मनुष्य से ख्याति पाने के लिए प्रभु से ख्याति पाने की इच्छा को बेच देते हैं, और यह आश्चर्यजनक नहीं कि बाइबल कहती यीशु ने अपने आप को बिना ख्याति का बनाया। प्रेरित पौलुस ने गलातियों 1:10 में कहा, यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। वो कहते हैं कि अगर मैंने सब लोगों को मुझे अच्छा कहलवाने की कोशिश की होती तो उन्होंने मुझ पर नियंत्रण किया होता उस हद तक कि मैं मेरे जीवन पर प्रभु के बुलावे को खो देता। हर एक की प्रसन्नता पाने की लालच हमें छल का जीवन जीने के लिए मजबूर करती है। हमें सीखना है कि हम प्रभु से कैसे बेहतर नाम कमाए बजाय लोगों से। दया दया दया, हमें हमारे दिमाग के लिए मदद चाहिए, है ना? मैं इस श्रृंखला में ज्यादा समय लेने वाली हूं और मैं लोगों के लिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली नींव डालना चाहूंगी जो कभी नहीं डाली गई हो। कैसे हम दिमाग को सीधा करें ताकि हम हमारे मुंह को सीधा कर सके, ताकि हम हमारा जीवन सीधा कर पाए। हमारे हृदय से आई हुई बातें मुंह बोलता है और आप जो कहते हैं वो ही अंत में पाते हैं। हमें हमारी समस्या की जड़ तक पहुंचना है। हमारी समस्या की जड़ बहुत बार हमारे विचारों से शुरू होती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब सुबह आपकी पूरी तरह उठने से पहले आपके दिमाग में युद्ध चल रहा है? शत्रु आपकी आंखें खुलने से पहले ही आपके दिमाग को नकारात्मक चीजों से भर देता है। मैंने हाल ही में एक आदमी की कहानी पढ़ी जिसका जीवन बहुत ही दुखदायक था।
उसने किसी को इस सिद्धांत के बारे में कहते हुए सुना और उसने इसे करने का निर्णय किया कि जब वो बिस्तर में सोया हुआ है, उसके उठने से पहले एक तख्ते के बारे में वो सोचेगा और हर सुबह बिस्तर से उतरने से पहले उसके ऊपर 10 चीजें लिखेगा जिसके लिए वो प्रभु से एहसानमंद है। वो बिस्तर में लेटकर ऐसा करने लगा और उससे उसका जीवन बिल्कुल बदल गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अपना दिन कुछ अच्छे विचारों से शुरू करता था। कभी कभार आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है वैसा ही सारा दिन बीतता है। शैतान वो जानता है और इसलिए ही वो कठिन परिश्रम करता है कि सुबह प्रारंभ में ही वो हमें बुरे विचारों से भर दे। आमीन। क्या शत्रु आपको सुबह सुबह गुस्सा दिलाने की कोशिश नहीं करता, या यातायात में या फिर और किसी चीज से, जिससे दिन की शुरुआत होने से पहले ही वो आपको खट्टे विचारों में डुबो सके? देखिए, दिमाग रणक्षेत्र है और वहीं पर शैतान आपके ऊपर आक्रमण करता है। अगर आप वैसे विचार सोचने के लिए नहीं सीखेंगे जो प्रभु चाहता है कि आप सोचें, बल्कि अपने खुद के विचार सोचना चुनते हैं, या वो विचार सोचेंगे जो आपके दिमाग में गिरते हैं, तो आप कभी विजय में नहीं चल पाएंगे। बहुत लोग वेदी पर आते हैं और प्रार्थना करते हैं और वे सच्चे हैं कि वे प्रभु के लिए जीना चाहते हैं, यही वे करना चाहते हैं, लेकिन वे अपने दिमाग को नहीं बदलते। अगर आप अलग तरह से नहीं सोचेंगे तो अलग तरह का जीवन नहीं जिएंगे। बगल वाले व्यक्ति से कहिए, अगर आप अलग नहीं सोच सकते तो अलग तरह का जीवन नहीं जी सकेंगे। टीवी के दर्शक, अगर आप घर में अकेले हैं तो आप जोर से चिल्लाकर कहिए, अगर मैं अलग नहीं सोचता तो मैं अलग तरह का जीवन नहीं जी सकता। हम सब साथ में से करते हैं। अगर हम अलग नहीं सोच सकते, ये सच है। आप कहिए, जहां मन जाता है वहां मनुष्य उसका पीछा करता है। हालेलुया। ठीक है, सैंडी, एक क्षण के लिए यहां आओ। मैं मन बनूंगी और तुम मनुष्य। हम आपको दिखाने वाले हैं कि क्या होता है, ठीक है? देखिए, जहां मन जाता है आपकी समझ आ रहा है? आमीन। जहां मन जाता है वहां मनुष्य उसका पीछा करता है। इस संदेश का शीर्षक है विचारों से बनाया हुआ घर। हम विचारों से बनाए हुए घर में रहते हैं। हमारा घर हमारे जीवन को प्रस्तुत करता है। बहुत बार हमें हमारा जीवन पसंद नहीं, लेकिन बहुत बार हम हमारा जीवन खुद के विचारों से बनाते हैं। आपका जीवन बदबूदार हो सकता है अगर आपकी सोच बदबूदार है। क्या आपने कभी किसी को बताया तुम्हारी मनोदशा बदबूदार है? जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर आप उनके अंदर जाएंगे तो आप पाएंगे कि उनके विचार बदबूदार हैं। जब हम वचन पढ़ना शुरू करते हैं तो अपनी समस्या की जड़ तक जाना बहुत कठिन नहीं होता है। यिर्मयाह 4:14 है, यरूशलेम अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम कब तक व्यर्थ और आक्रात्मक कल्पनाएं करते रहोगे? वाओ! यहां विस्तृत बाइबल में साफ लिखा है, कब तक आप व्यर्थ और आक्रात्मक कल्पनाओं को अपने अंदर जगह देते रहेंगे। जब हम बैठकर लोगों की दुष्ट और क्रोधित और कड़वी चीजों के बारे में सोचते हैं, वे महान आक्रात्मक विचार हैं, वे व्यर्थ विचार हैं। मुझे लगता है कि चिंता करना भी पवित्र आत्मा को अप्रिय है, क्योंकि जब हम चिंता करते हैं हम कहते हैं मुझे विश्वास नहीं कि तुम मेरा ध्यान रखोगे। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं सिर्फ चिंता करती हूं। वो शैतान का झूठ है। इसके बारे में कुछ किया जा सकता है, नहीं तो बाइबल हमें चिंता नहीं करने के लिए नहीं कहती। जो कुछ भी बाइबल हमें करने को नहीं कहती उसे न करने का तरीका निश्चय है। सिर्फ आपको समय तक प्रभु से चिपके रहना है जब तक आप प्रकाशित ज्ञान न पाए जो वो देना चाहता है। ये इतना कठिन नहीं है। मुझे याद है जब मैं पहले प्रभु की चीजों में गई और सच में वचन पढ़ने लगी, मैं मुख्य चिंता करने वाली थी। मैं सब चीजों के लिए चिंता करती थी और सब कुछ समझने की कोशिश करती।
सब कुछ, मेरे दिमाग में सब कुछ उसकी जगह पर होना है। मैंने गढ़ों को ढा देने वाले वचनों को पढ़ना शुरू किया और ऐसे प्रवचन सुनने लगी जैसे आज आप सुन रहे हैं। कोई प्रचारक आकर प्रचार करता है, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। इसमें से एक वचन का उपयोग मैं सप्ताह के अंत में करूंगी। अपना बोझ प्रभु को दे दीजिए, चिंता मत कीजिए, वगैरह वगैरह। मैं बहुत कोशिश करती थी। एक गलत विचार मेरे मन में आता था और मैं कहती नहीं, मैं वैसा नहीं सोचूंगी। फिर 2 क्षण बाद वो वापस आता, फिर मैं सोचती नहीं, मैं वैसा नहीं सोचूंगी। फिर वो दोबारा आता, फिर मैं सोचती मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी। फिर उसके साथ और 2 आएंगे। मैं आपसे सच कह रही हूं कि दिन के अंत में मैं पूरी तरह थक जाती थी, क्योंकि सारा दिन ऐसे ही जाता था। आप देखिए, अगर आपके जीवन में समस्या है तो वो इसलिए कि आपका दिमाग बड़ी समस्या में है। और आप लोग इस बात को मान ही लीजिए, अगर आपके जीवन में समस्या है तो वो इसलिए कि आपका दिमाग बड़ी समस्या में है। और आपका जीवन सीधा नहीं हो सकता जब तक आपका दिमाग सीधा नहीं होगा। मैं टेलीविजन के पर्दे पर देखते हुए लोगों को देख रही हूं। आप मत सोचिए कि मैं आपकी उपस्थिति भूल गई हूं। मैंने कहा कि अगर आपका जीवन समस्या भरा है तो वो इसलिए कि आपका दिमाग बड़ी समस्या में है। और अगर आपको बेहतर जीवन चाहिए तो आपकी सोच बेहतर होनी चाहिए। आमीन। मुझे याद है, एक दिन मेरी भावना थी कि प्रभु, मैं ऐसे नहीं रह सकती। दिन भर मैं उन्हें निकालती हूं और वे वापस आते हैं, निकालती हूं, वापस आ जाते हैं। आखिर मुझे क्या करना है? और उसने कहा कि यह साधारण है, हाँ आपके लिए होगा। खैर वो क्या है? उसने कहा किसी और चीज के बारे में सोचने लगो। अगर आप किसी अच्छी चीज के बारे में सोचते हैं तो बुरी चीज को अंदर आने के लिए जगह नहीं मिलती। अगर आप खाली दिमाग लेकर बैठेंगे तो गलत चीज हमेशा आपके खाली दिमाग में कूद कर आ जाएगी। आमीन। देखिए, वो मेरे लिए प्रकाशित ज्ञान था। मैं अच्छी चीजें सोचना चुन सकती हूं। मुझे कुछ अच्छी चीज मेरे सिर पर गिरने की राह नहीं देखनी है। अगर आप कुछ अच्छी चीज की गिरने की राह देखेंगे तो लंबे समय तक राह देखनी पड़ेगी। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रखता हूं, चुनो। मैं आपको बताती हूं कि अगर आप नहीं चुनेंगे तो शैतान आपके लिए चुनेगा। इसे दोहराना लाभदायक होगा। बाइबल कहती मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रखता हूं, जीवन को चुनो। अगर हम जीवन नहीं चुनते हैं तो शैतान हमारे लिए मृत्यु चुनेगा। शत्रु दुष्ट आत्माओं को निकालने के बारे में क्या कहता है? कहता है अगर आप दुष्ट आत्मा को निकालते हैं और आपने घर साफ कर दिया है लेकिन वो खाली है, तो थोड़ी समय बाद वो आत्मा सिर्फ दोबारा नहीं लौटेगा लेकिन अपने साथ 7 और को लाएगा। और पहली परिस्थिति से यह परिस्थिति बदतर होगी। यह सिर्फ समस्या को निकाल फेंकने की बात नहीं, लेकिन जल्दी अच्छी चीजों से भर देने की बात है। यहां प्रभु ने मुझे नकारात्मक ना रहने के बारे में सिखाया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं हमेशा नकारात्मक चीजें कहती रहती हूं, और अगर मैं सकारात्मक चीजें कहूंगी तो वो मेरा जीवन बदल देगा। या नकारात्मक सोच न रखूं तो वो मेरा जीवन बदल देगा। मैंने कहा प्रभु, मैंने नकारात्मक रहना छोड़ दिया है, मैं और नकारात्मक बातें नहीं कहती, लेकिन फिर भी कुछ बदला नहीं। उसने कहा नहीं, तुमने गलत चीज करना बंद किया है लेकिन सही चीज करना शुरू नहीं किया। मैं नकारात्मक बातें नहीं कहती थी लेकिन कुछ भी तो नहीं कहती थी। मुझे सही चीज कहना शुरू करना था। ना सिर्फ गलत विचार निकाल दें, सही विचार सोचें। हम उदाहरण के लिए कहते हैं कितने लोगों का विवाह ऐसा किसी से हुआ है जिसके पास कुछ गलतियां हैं। जानते हैं, छोटी मोटी 1 या 2, आप ऐसा कुछ जानते हैं। कितने लोग जानते हैं कि जो चीज आपको गुस्सा दिलाती है उस पर ध्यान देने की इच्छा होती है,
और हम जिसके ऊपर ध्यान देते हैं उसका आवर्धन करते हैं। शब्द आवर्धन का अर्थ है उस चीज को सारी चीजों से बड़ा करना। मैं आपसे वादा करती हूं कि इस कमरे में जो शादीशुदा है वे आसानी से तलाक पा सकते हैं, बहुत ही आसानी से, अगर वे सिर्फ 30 दिन लेकर और कुछ ना करने की बजाय उस व्यक्ति की बुराइयों के बारे में ही सोचते रहेंगे तो। और अगर आप तलाक कोर्ट में पहुंचना चाहते हैं तो मैं वादा करती हूं कि यह निश्चित ही वो रास्ता है। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहते हैं जो कर नहीं पा रहे हैं, तो मेरा विश्वास है कि हम आपको चीजें बदलना कैसे करते हैं सिखा सकते हैं। आप जानबूझकर कुछ अच्छा ढूंढना चुनिए और उसके बारे में सोचते रहिए, सोचते रहिए और सोचते रहिए, तब तक सोचते रहिए जब तक कि वो समस्याओं से बड़ा ना हो जाए। मैंने आज दोपहर आराम किया और एक आदत बना डाली। हर कोई कहे आदत। मैंने धन्यवादित होकर प्रभु को धन्यवाद कहने की आदत डाल ली। हर दिन मैं बस मन में सूची तैयार करती रहती हूँ जो शायद 1 मील लंबी हो, उन सारी चीज़ों की मैं नहीं जानती जिसके लिए मैं धन्यवादित हूँ। धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे तेरा वचन प्रचार करने दिया। मैं सुबह बिस्तर पर लेटी चीज़ों के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैंने डेव के बारे में सोचना शुरू किया, इसलिए मैंने डेव की हर अच्छाई के लिए प्रभु को धन्यवाद देना शुरू किया। मैंने लेटे हुए कहा, धन्यवाद प्रभु कि मेरे पति अपनी अच्छी देखभाल करते हैं और अभी भी वैसे ही अच्छे दिखते हैं जैसे कि शादी के दिन थे, और वो व्यायाम करते हैं और वो अपने व्यक्तित्व का ख्याल रखते हैं जो प्रशंसनीय है। है ना? मैं सराहना करती हूं कि वो सप्ताहांत में बिना सफाई किए या बिना शेव किए या बिना कंघी किए ऐसे ही नहीं बैठते हैं और नहीं कहते कि मैं तुम्हारे साथ ही हूं। है ना? आखिर हमें क्या हो गया है? जिस किसी महिला में यह मनोभाव होता है मैं क्यों अपना ख्याल रखूं, आखिर तुम ही तो हो। यही शादीशुदा जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या है। लोग शादी के वक्त अपने साथी को पाने के लिए जो करते हैं वो शादी के बाद नहीं करते। ऐसी अनेक बातें जिनके प्रति हम नकारात्मक हो सकते हैं, लेकिन सकारात्मकता को हम चुन सकते हैं। अपने बारे में नकारात्मक विचार रखना सबसे बड़ा खतरा होगा। प्रभु को आपसे प्रेम है और आपके लिए भली योजना है। आपके लिए उसके पास बहुत सी आशा है, लेकिन आपको अपने प्रति सकारात्मक विचार रखने होंगे। मतलब आप में जो कमियां हैं उन पर आपको अधिक ध्यान केंद्रित नहीं करना है। ऐसा करने को अवश्य मन ललचाता है, लेकिन अगर प्रभु पर भरोसा रखें तो थोड़ा थोड़ा महिमा से महिमा तक वो हमें बदलेगा और इस बीच हम यात्रा का आनंद उठा सकेंगे। इसलिए मेरा प्रोत्साहन है कि हर चीज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, अपने बारे में भी। यीशु मरा ताकि आप अद्भुत जीवन पा सकें और आप उस हर चीज का आनंद उठाएं जिसके लिए वो मरा।